नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्तों पर लेकर अब सियासत तेज हो चला है। बातें होने लगी हैं और सियासत में इस बात का सवाल भी उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ज़्यादा दिन तक रह पाएंगे। इसको दो फैसलों से समझा जा सकता है, क्योंकि जदयू ने दो बड़े बड़े फैसले लिए और आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायकों के टूट जाने के बाद से ही बिहार की सियासत बड़ी गर्म हो चली है। अब कई तरह के सवाल और कई तरह के कयास निकल कर सामने आने लगे हैं और सवाल सबसे बड़ा ये है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते क्या सही सलामत रह पाएंगे। क्या अभी जिस प्रकार से रिश्ते चल रहे थे, बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, क्या आगे भी इस तरह से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहकर सरकार चलाते रहेंगे। बिहार में सरकार गठन के बाद से भाजपा जदयू के बीच तकरार अब दरार के रूप में झलकने लगी है, लेकिन दोनों दल इससे फिलहाल इनकार करते हैं, मगर हालात कुछ और बयां कर रहे हैं। तथाकथित भाजपाई रणनीति से विधानसभा चुनाव के पहले से शुरू हुई लोजपा संग तनातनी राजनीतिक दुश्मनी में बदल चुकी थी, पर उसका प्रभाव अरुणाचल प्रकरण के बाद दिखने लगा है। राजनीतिक दल के रूप में जदयू की ओर से अपने स्वतंत्र और मजबूत अस्तित्व को ध्यान में रखकर लिए गए फैसले इसकी एक बानगी हैं। जदयू ने अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना और भाजपा के प्रति कड़ी नाराजगी भी व्यक्त की। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। ये संकेत भी है कि पार्टी ऐसे ही दमखम के साथ आगे बढ़ने वाली है और संख्या बल की वजह से छोटे भाई जैसे संबोधन उसे अब पसंद नहीं है। जदयू कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की निरपेक्ष अभिव्यक्ति, आरसीपी सिंह को जदयू की कमान, मीडिया में राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी के तल्ख बयान से साफ है कि सत्ता पक्ष के दो बड़े दल भाजपा और जदयू के संबंध अब पहले की तरह मधुर नहीं रहे। आरसीपी सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के साथ ही मित्र दलों के संबंधों को नए सिरे से परिभाषित कर दिया। हालांकि जदयू नेतृत्व परिवर्तन की वजह से नीतीश कुमार बिहार में सुशासन के काम को और बेहतर ढंग से पूरा करना बता रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सीएम की कुर्सी छोड़ने की पेशकश के साथ ही जदयू ने बीजेपी को साफ कर दिया है कि गठबंधन का कभी भी बंधन टूट सकता है। लव जिहाद पर भाजपा से अलग जदयू की स्पष्ट राष्ट्रीय रणनीति और अरुणाचल के मलाल के साथ जदयू में नेतृत्व परिवर्तन के बाद ये तय हो गया है कि दूसरे प्रदेशों में संगठन विस्तार में अब कोई संकोच नहीं रहेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव आने वाला है, वहां के प्रदेश इकाई का लगातार दबाव है, किंतु आलाकमान की ओर से अभी तक साफ नहीं किया जा रहा था। माना जा रहा है कि कार्यकारिणी की फैसले के बाद जल्द ही पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर भी स्पष्ट घोषणा हो सकती है। भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी उतारने से भी यहाँ पर गुरेज नहीं होगा। मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर राजग के घटक दलों से समन्वय की बात हो या फिर बिहार में गठबंधन की सरकार चलाते हुए कई बार पार्टी का पक्ष रखने की समस्या आरसीपी सिंह खुलकर बोल सकते हैं, क्योंकि अब नीतीश कुमार ने उन्हें अपना पद दे दिया है, यानी कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अब आरसीपी सिंह बोलने को स्वतंत्र हैं। भाजपा के साथ समन्वय में लोचा पर जदयू के हक की बात कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी सहूलियत होगी कि बिहार से बाहर संगठन के विस्तार में नीतीश कुमार की प्रशासनिक व्यस्तता अब आड़े नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिलहाल बिहार की सियासत में ये चल रहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच के रिश्ते का क्या होगा, क्योंकि जदयू ने जो फैसले लिए हैं और जो फैसले लेती जा रही है उससे साफ झलक रहा है कि अब जदयू छोटा भाई कहलाना मंजूर नहीं करने जा रही है, क्योंकि अब आरसीपी सिंह ने, आपको पता है कि जदयू की कमान संभालने के बाद ही बयान दिया था और कहा था कि अब छुरा भौंकने का मौका नहीं देंगे। तो वहीं केसी त्यागी भी लगातार तल्ख बयान दे रहे हैं। ऐसे में रिश्तों पर सवाल उठना लाजमी हो गया है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें हम आपको देंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।